देखो, दो अंतर कथाएं हैं कुंडली जागृत करने की, वो बता रहा हूँ। इसके पहले एक मंत्र बता रहा हूँ, कुंडली चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ये मंत्र है उसका। किसका? इस मंत्र से कुंडलिनी मूलाधार से चल करके आज्ञा चक्र में आ जाती है। कुंडलिनी चैतन्य कुरकुर स्वाहा, इस स्थिति में बैठ जाइए। और दूसरा मंत्र है कुंडलिनी जाग्रय स्थापय स्वाहा, कुंडली जाग्रय जाग्रय स्वाहा, कुंडलिनी जाग्रय जाग्रय स्वाहा, ये मंत्र पढ़ना चाहिए। इससे कुंडली जागृत होकर के यह सब दूसरे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध को पार करके आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। इसकी दो जो है अंतर्गताएं हैं, लेकिन ये जो है गुरु की कृपा से वह पहुंचते। गुरु चक्र है, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। ये मंत्र गुरु किसके लवलियारी गुरु आपने किसके लागू पाए। देखो, गुरु की कृपा से ही जो है परम परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसका मंत्र है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे। मंत्र जपो आप गुरु का। उस गुरु के पास दिव्य कर या ताला लगा हुआ, आज्ञा चक्र में ताला लगा हुआ है। लेकिन जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं और ये मंत्र जपते हैं त्रिकाल, तीनों समय, प्रातः, दोपहर, मध्य, तो जो है एकदम ये जागृत हो जाता है, ताला खुल जाता है। 10 में ताला ला। कबीर ने कहा है ये 10 हैं, ये 9 द्वार है, वहाँ पर ताला लगा हुआ, और 10वें पर जा नहीं सकता। इसलिए इसकी दो अंतर कथाएं हैं। एक अंतर कथा है कि मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इन चारों ने, ये बड़े योगीश्वर थे, योग विद्या के जानकार थे, परम योगीश्वर। और इन्होंने जो है केवल लंगोट पहनते थे और कमंडल हाथ में रखते थे, और सारे मंत्र, जितने मंत्र हैं उन सब मंत्रों के ज्ञाता थे। तो उस मंत्र विधान से, योग के विधान से उन्होंने कहा चलो भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो वैकुंठ धाम में पहुंचने के लिए पहुंचे। योग विद्या से वो जो है वहाँ वैकुंठ द्वार के द्वार पर 6 डोडी, कितनी डोडी? 6 डोडी पार करके वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। लेकिन वो ऊपर नहीं जा सके। ये आज्ञा चक्र की 6 डोडियां हैं, और साथ में कहते हैं नहीं, योग शास्त्र में लिखा हुआ है एक चेतन भूमि, दूसरी अचेतन भूमि। ये तो है संसार, और संसार ये सीमा है, ये संसार की सीमा से आगे जाते हैं तब जो है अचेतन, जहाँ पर परमात्मा का निवास है, तो वहाँ नहीं पहुँच सके। वो खड़े हो गए यहाँ और रोक दिया उनको। वहाँ 2 पहरेदार थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जा सकते। तो उन्होंने इतनी शक्ति थी कि श्राप दे सकते थे। तो उन्होंने आखिर में जो है क्या कर दिया, जब उनको जाने नहीं दिया, और कोई श्राप नहीं देता, लेकिन जब बहुत क्रोधित हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो श्राप दे दे, जाओ 3 पीढ़ी तक तुम जो है दानव रहोगे, और 4थी बार में तुम्हारा उद्धार होगा। तो पहले हिरण्याक्ष बने, दूसरे रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जो है ये कंस और शिशुपाल बने। तो इस प्रकार इतना इसमें जो है ये भगवान वहाँ विराजते हैं। एक दूसरी 6 डोडी, 6 डोडी का मतलब 6 चक्र। कितने चक्र? कौन से? वो तो योग विद्या के जानकार थे। 6 चक्र कौन से? ओम मूलाधाराय नमः, ओम स्वादिष्ठाय नमः, ओम मणिपुर, मणिपद में होम, मणिपद में ओम से मणिपुर जागृत हो जाए, ओम ये अनाथ चैतन्य नमः, ओम विशुद्ध चैतन्य। और इस प्रकार मंत्र बोलते बोलते कहाँ पहुँच गए? यहाँ 6 डोडी का मतलब 6 चक्रों को पार करके आज्ञा चक्र में पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर का मतलब स्वर्ग में नहीं जा सके। तब उन्होंने श्राप दिया था। और एक और है कथा ऐसी है, माँ सती थी, है दक्ष की पुत्री सती थी, जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ था।
लेकिन एक बार शिव ने अज्ञानवश अपने ससुर का अपमान किया, तो ससुर दक्ष ने शिव को जो है अपमानित करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सब देवता 33 प्रकार के देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। अब जब कैलाश के ऊपर से सब देवताओं के विमानों की भीड़ त्रंबापुर की ओर गई, तो माँ ने पूछा, पार्वती ने ये क्या है? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, प्रजापतियों के राजा हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ तुम्हारे को नहीं बुलाया। अरे कोई भी स्त्री का, सब स्त्रियों का स्वभाव है, जब वे अपने पीहर का नाम सुनती है तो उसके जबान में लाल टपक पड़ती है, एकदम उसको पीहर की याद आगे। उसने कहा मैं भी जाऊँ। भगवान ने कहा नहीं जाना, लेकिन वो तो शिवाय नमः सब संसार की मुक्ति करने वाले हैं, उनको जो है ये मंत्र नहीं, हम शिवाय नमः हम शिवाय नमः हम शिवाय, संसार की मुक्ति हो जाती है, मानव की मुक्ति हो, लेकिन नहीं बुलाया। तो आखिर हट किया, नारियट होता है, नारियट को पूरी करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को साथ भेज दिया, गई वहाँ। लेकिन हमेशा जब जाती थी पीहर में तो उसका बहुत सम्मान होता, माता पिता ने किसी प्रकार का आदर नहीं किया। और जब वो यज्ञस्थली में गई, यज्ञस्थली में सब देवता बैठे हुए थे, सबके भाग थे, लेकिन शिव के लिए वहाँ स्थान नहीं था, भाग नहीं था। हिंदुस्तान की स्त्री, भारतवर्ष की स्त्री जो जगत गुरु है, संसार को अनुशासन की शिक्षा देती है, वहाँ पर भगवान शिव का स्थान। कोई भी भारतीय स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। जब उसने देखा कि मेरे पति भगवान शिव जो जगत के उत्पत्ति संहार के कारण है, उनका भाग नहीं है, तो एकदम अग्नि की तरफ प्रज्वलित उसका शरीर हो गया। उसने सब देवताओं को फटकारा, देवता उठ करके चले गए, कुछ वहाँ पर रह गए। फिर उसने कहा अब मुझे जीवित रहने, मेरे पति का इतना अपमान हुआ, अब मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तो उसने शिवम 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 ओम शिवम ओम शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र जपना शुरू कर दिया। और जो यज्ञ कुंड था उसके पास में गई है, और जाकर के क्या किया उसने, जाकर के बागंबर बिछा करके, पीतांबर ओढ़ करके, पद्मासन लगा करके बैठ गई। और बैठ करके उसने ओम शिवम मंत्र तो जपा ही है, लेकिन योग विद्या तो जानती थी वो, भगवान शिव तो योग के प्रवर्तक है ना। सारे मंत्र तंत्र तो भगवान शिव ने तो उत्पत्ति की है। अपने डमरू से जितनी आवाज निकली उतने स्वर निकले और उतने मंत्र निकले। तो ओम शिवाय मंत्र के बाद उसने योग विद्या का प्रयोग किया। अपने जो मूलाधार में अपान होता है और स्वादिष्ठान में यहाँ प्राण होता, उनको एक कर देते। गीता में लिखा दोनों एक कर को धक्का लगाओ, और धक्का लगाने से वो प्राण और अपान एक होकर के माँ ने उनको कहाँ लेके आई, मणिपुर में। मणिपुर से उस उदान वायु को वहाँ कहाँ लेकर के आई, ये अनाहत में, अनाहत से उसको लाई विशुद्ध में, विशुद्ध से माँ ने उसको यहाँ ले आई। कहाँ पर ले आई, प्राण को ऊपर चढ़ा लिया, जिसे समाधि कहते। क्या कहते हैं, माँ ने असंप्रज्ञात समाधि लगा दी, और असंप्रदात समाधि लगाने से प्राण और अग्नि का संयोग हुआ। अग्नि कैसे जलती है, वायु जब तेज होती है थोड़ी सी इतनी सी चिंगारी होती है तो बुड़क उठती है, नहीं है, तो वहां पर अग्नि, यहाँ आज्ञा चक्र में पहुंचने पर माँ ने प्राण और अग्नि का जो संयोग हुआ और योगाग्नि प्रकट हुई, और उस योगाग्नि के अंदर प्रकट होकर के जल गई। लेकिन मोक्ष नहीं, मैंने कहा ना अति चेतन भूमि, ये तो आज्ञा चक्र का संसार है, यह संसार की सीमा है, लेकिन इसके ऊपर स्वर्ग वहां नहीं जा सकती। कहते हैं आज्ञा चक्र को त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी का मतलब आज्ञा चक्र के से स्वर्ग में जाने के 3 मार्ग हैं। वो 3 मार्गों से सीधा सुषुम्ना में और ब्रह्मनाड़ी में से होकर के जाते, लेकिन वो ब्रह्मनाड़ी से नहीं गई, उसके प्राण दूसरी ओर से निकल गए। शास्त्रों में लिखा है
भव प्रत्यय हो, मतलब पुनः जन्म लेना पड़ता है ऐसे के लिए। इसलिए माँ का जन्म जो है दूसरे हो, हिमाचल के घर जन्म लिया दूसरा है, तो ये अंतर्कथा है भाई। ये आज्ञा चक्र का इतना प्रभाव है। आज्ञा चक्र का मतलब होता है इसको साधक अगर सिद्ध कर लेता है तो वो आज्ञा देता है, वचन सिद्ध बन जाता है। कौन से मंत्र को जपने से? ऐसे बैठो, स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, और त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल, ऐसे आसन, सफेद आसन लगा लो, मृगचर्म रख दो, अगर नहीं है तो उसका आसन और उनका कम्बल बिछा दो और बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, या केवल ओम जपो। क्या जपो? ओम ओम। ओम के अंदर इतनी शक्ति, अरे 3 ही देवता ओम में, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही 5 अनकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, 5 कोश बताए। ये भी 3 गांठें हैं शरीर में, एक मूलाधार में रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, और यहाँ पर सहस्रार में है ब्रह्म ग्रंथि। जितनी भी चीजें हैं अध्यात्म की, वो सब किसमें? ओम को जपने से। इस ओम नाम के मंत्र को जपने से आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाता है। तो इस आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए साधकों आप भी ओम और सोहम नाम के मंत्र का जाप करो, तो आप आज्ञा चक्र आपका सिद्ध हो जाएगा, सर्व सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।